आइए, स्वागत है फिर से हमारे इस ऐप्स में। तो साथियों, हमने इसके पहले बात करी इतिहास के जो डेफिनेशंस हैं, उनकी नेचर है, उनका अर्थ है, उस पर हमने बात करी। और सेकंड चैप्टर में हमने बात किया था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो साथियों, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करी और आज हम जो तीसरे चैप्टर को लेके आए हुए हैं, यह इस टॉपिक से हमारे जितने भी सीटेट जैसे एग्जाम या फिर स्टेट जैसे एग्जाम होती है, सारे एग्जाम्स के लिए फायदेमंद है। अर्थात सीटेट के साथ साथ राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी टेट हो। यहाँ पे से इस टॉपिक से जो हम टॉपिक आज आपको पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है वृद्धि एवं विकास, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को सिर्फ इसी टॉपिक से मिलता है। थोड़ी सी चैप्टर बड़ी है लेकिन बहुत ही अच्छी चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग इसको कहते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। चलिए हम लोग बात करते हैं वृद्धि एवं विकास। तो साथियों, हियर द वर्ड दैट इज ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि किसी बाह्यतम मात्रात्मक रूप से किसी चीज की परिवर्तन होना ही वह वृद्धि कहलाता है। अर्थात वृद्धि से तात्पर्य हमारे शरीर की संरचना से है। हमारे शरीर की बाह्य घटकों या आंतरिक घटकों का वृद्धि होना ही, बढ़ना ही, परिमाण रूप से बढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। सुनिएगा ध्यान से कि द असेंडिंग इन क्वालिटीज, नॉट क्वालिटी इन क्वांटिटी, है ना, द ascending in quantity that is the growth। हमारे शरीर की मात्रा में परिवर्तन होना हमारा वृद्धि को दर्शाता है। जैसे पहले हम थे 1 बित्ता का, अब हो गए हम 5.5 फीट का। ये क्या है? ये है वृद्धि। समझ गए? विकास क्या है? तो बाह्य के साथ साथ आंतरिक परिपक्वता का आना ही, इंटरनल मैचुरेशन आना ही हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। नहीं समझे? फिर से सुनिए। देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था, ट्विंकल ट्विंकल करता था, और आज ऐसे था ना, कोई गाना था, चलिए। मैं जब छोटा बच्चा था तो ट्विंकल ट्विंकल रटता था, और आज मैं जब बड़ा हो गया हूं तो ट्विंकल ट्विंकल करता हूं, है ना, कोई गाना था। अर्थात समझिएगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय हमारी बुद्धि उतनी विकास नहीं हो पाया था, बुद्धि उतनी नहीं बढ़ी थी। लेकिन आज हमारी बुद्धि भी बढ़ गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह हमारा विकास है। तो विकास वह पहलू है जिसमें वृद्धि के साथ साथ, मतलब कि गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक में भी परिवर्तन हो, उसको हम लोग विकास कहते हैं। तो शरीर में परिवर्तन, सिर्फ और सिर्फ शरीर में परिवर्तन होना, छोटा से बड़ा होना, पतला से मोटा होना, ये क्या है? ये वृद्धि है। लेकिन हमारा बुद्धि का बढ़ना, हमारा नैतिकता का बढ़ना, जो मोरालिटी का है वो उसका बढ़ना क्या कहलाता है? तो विकास कहलाता है। समझ गए बात को यहाँ पे? तो हम लोग जानते हैं वृद्धि और विकास क्या होता है। तो हम लोग इन चीजों को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर को जानने की कोशिश करते हैं, तो शायद लगता है कि आप अच्छे से चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक तरफ हम लोग देखते हैं वृद्धि और एक तरफ देखते हैं विकास, है ना। दोनों के अंतर को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वृद्धि क्या चीजें होती है। वृद्धि, जिनको आप कहते हैं ग्रोथ, और एक तरफ देखते हैं हम लोग विकास, जिसको कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट।
तो विकास जिसको कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट। देखिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, एक एक करके हम लोग चीजों को जानते हैं। देखिए वृद्धि का स्वरूप जो है वो बाह्यतम या आंतरिक हो सकता है। एक एक करके साथ में आप लिखते भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वृद्धि का स्वरूप जो है ना, वृद्धि का स्वरूप बाह्य या आंतरिक होते हैं। इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ग्रोथ द नेचर ऑफ ग्रोथ इज एक्सटर्नल और इंटरनल। इसको आप लिख सकते हैं, है ना। नेचर ऑफ ग्रोथ इज एक्सटर्नल और इंटरनल। इसका स्वरूप आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। आंतरिक भी हो सकता है या एक वर्ड याद रखिएगा यहां पे, या बाह्य भी हो सकता है। अब समझिए बात को। देखिए वृद्धि सिर्फ बाह्य ही नहीं है। देखिए हमारा गाल का फूलना ये क्या है, ये बाह्य रूप से फूला। हमारा शरीर छोटा था बड़ा हो गया। लेकिन देखिए हमारा अंदर की बात बता रहे हैं। जैसे हमारा एब्डोमेन जो पेट है बचपन में छोटा था, आज पेट बड़ा हो गया। पहले हम लोग 2 रोटी खाते थे, अभी हम लोग 20 रोटी खाते हैं। ये क्या है, पेटों का बढ़ना। तो पेट आंतरिक भाग है, उसका भी बढ़ना होता है। अब देखिए कि बचपन में मैं उदाहरण लेता हूं कि बचपन में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो छोटे होते हैं और बड़े होने के बाद वो अंग बड़े हो जाते हैं। ये क्या है, तो देखिए बाह्यतम चीजें, पैर का बढ़ना ये बाह्यतम अंग है। हाथों का लंबा होना ये क्या है, बाह्यतम अंग है। लेकिन हमारे अंदर की भी कुछ मांसपेशियां, अंदर की बहुत सारी हड्डियां, ये क्या है, ये तो आंतरिक है ना। तो याद रखिएगा ये दोनों हो सकता है, मतलब स्वरूप में या तो बाह्य होगा या तो आंतरिक होगा, ये अलग अलग होंगे। समझ गए, एक साथ मिला के नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास जो है इसका स्वरूप है ना, तो लिखेंगे विकास का स्वरूप बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। यहां पे थोड़ा देखिए, हम सब देखिए जैसा लिखे हैं, लेकिन यहां पे एक अंतर है। देखिए यहां पे या है और यहां पे और है, इस पे गौर कीजिएगा। यहां पे हमने और दिया है और वहां पे एंड यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे नेचर ऑफ डेवलपमेंट, नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू। देखिए यहां पे ये वर्ड जो है एंड की वजह से दोनों में डिफरेंशिएशन है, अलग है। हमने यहां पे, मैं समझाता हूं, चूंकि देखिए ये तो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। वहां पे जब आप नोट्स परचेज करेंगे, नोट्स जब आप लेंगे तो नोट्स में ये चीजें मिल जाएगी आपको, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो रट लीजिएगा। यहाँ पे समझाना मेरा काम है। हमने यहाँ पे क्या किया, वृद्धि का स्वरूप बाह्य या आंतरिक होते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं हमारे भौतिकता को दर्शाता है। हमारे फिजिकल जो बॉडी है इन पे चेंजिंग को दर्शाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं।
It means we are talking here the external and the internal part of our body, that is the physical work, that is the physical body, है ना. It means the changing in physical body, that is the growth. Again, the changing in physical body internally or externally, that is the growth. हमारे भौतिक शरीर के आंतरिक हिस्सा या बाह्यतम हिस्सा का परिवर्तन या बढ़ना ही हमारा वृद्धि कहलाता है. समझ गए बातों को. यहां पे हमने शारीरिक हिस्सा की बात करी है. हमने आपको उदाहरण दिया कि मेरा बचपन में मेरी पेट छोटी थी, आज बड़ी हो गई. हमारी हड्डियां बचपन में छोटी थी, आज बड़ी हो गई. हमने बार बार यहां पे शारीरिक जो भाग है उनकी हम बात कर रहे हैं. यहां पे समझ गए होंगे यहां पे चीजें. लेकिन यहां पे हम क्या बात करते हैं तो ध्यान सुनिएगा. विकास में हमने शब्द वही लिखा है, यहां पे सिर्फ और दे दिए हैं. It means here we include the internal and the external, not the part. हम लोग यहाँ पे शरीर की भाग, तो यहाँ पे बात किया हमने, यहाँ पे हमने शरीर की आंतरिक भाग और बाह्यतम भाग दोनों की बात करी है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि शरीर के तो भाग की बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे अंतः क्रिया में हमारे आंतरिक रूप से होने वाले परिवर्तन को यहां पे इंक्लूड करी गई है. नहीं समझे फिर इसे समझिए. देखिए, हमने कहा बाह्य मतलब हमारा शरीर का सारा पार्ट, फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारा बौद्धिक विकास की बात करता है, हमारी नैतिकता की बात करता है, हमारी सामाजिकता की बात करता है. इन सारे तथ्यों पे हमारे संप्रत्यात्मकता की बात करता है. तो ये सारे चीज हमारा इंटरनल इनहेरिटेंस है. नहीं समझे फिर इसे समझिए. देखिए, यहां पे बाह्य का मतलब है हमारा शरीर का विकास, हमारा शरीर में परिवर्तन, मतलब शरीर में वृद्धि होना भी विकास में शामिल है. साथ ही साथ हमारा जो बुद्धि है, जो तर्क है, जो चिंतन है, जो प्रत्याक्षण है, उन सारे चीजों में जो चेंजिंग होती है वो कहलाता है क्या? आंतरिक. समझे? नहीं समझे फिर से सुनिए. समझाने के तौर पे आपको मैं लिख देता हूं. यहां पे देखिए, हमने बाह्य का मतलब हमने शरीर का बाह्यतम भाग को शरीर की बाह्यतम भाग तथा आंतरिक भाग की यहां पे हम लोग बात करते हैं. हम लोग यहां पे शरीर की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शरीर की बाह्यतम भाग और आंतरिक भाग की बात करते हैं. लेकिन यहां पर हम यहां पे बात करेंगे शारीरिक भाग की तो बात कर ही रहे हैं. साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं किस पर? तो हम बात कर रहे हैं तार्किक चिंतन पर. तार्किक चिंतन, सोच समझ, संप्रत्यय, इसी पर बात करते हैं हम लोग. हियर वी टॉक्स ओनली अबाउट द बॉडी पार्ट्स, है ना. हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, चाहे बॉडी पार्ट्स इंटरनली हो या एक्सटर्नल हो. क्लियर यहां पे? बट इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द बोथ ऑफ द पार्ट, द बॉडी पार्ट्स एंड द intellectual parts, that is our mind, related to our mind, that is the cognition part. ओके, तो यहां पे हम विकास में शारीरिक भाग को भी शामिल करते हैं और हमारे मस्तिष्क में चलने वाली उन सभी प्रक्रियाओं की भी बात करते हैं. और मानसिक प्रक्रियाओं में चलने वाली बात को हम लोग कहते हैं तार्किक, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉजिक. चिंतन को कहते हैं हम लोग थिंकिंग. सोच को हम लोग भी कहते हैं, देखिए चिंतन और सोच यहां पे सेम चीज है. समझ को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग. संप्रत्यय को कहते हैं हम लोग कंसेप्ट्स. आप इंग्लिश यहां पे देख, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, प्रत्यक्षण भी हो सकता है जिसको आप लोग परसेप्शन भी कहते हैं. तो ये सारे वर्ड, तो साथियों ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं, चूंकि हमारी बोर्ड उस तरह से नहीं है. बहुत जल्द हम लोग स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे
तो उसमें फिर स्मार्ट बोर्ड की क्लास होगी। हम चाहेंगे साथियों हमारे इस चीज़ों को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोर्स को परचेज करें। देखिए कोर्स में क्वालिटी चीज़ मिलती है आपको, ये आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, है ना। तो उनको तक हम अपने कंटेंट को पहुंचाएंगे, साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारी भी कुछ आमदनी हो और हम आपके बीच में इस व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड की ओर हम प्रस्थान करें। तो वहां पे हमारे पास मिटाने का जो टाइम यहाँ पे लगता है वो मिटा ऐसे ही डायरेक्ट मिट जाती है। क्लियर यहाँ पे चीजें। तो वैसे कृति मैम जो है वो स्मार्ट बोर्ड से क्लास लेती है, तो वो स्मार्ट बोर्ड से उनकी क्लास लगेगी, लेकिन हम जो है आपको इसी बोर्ड से लेंगे क्योंकि उनकी वहां पे वीडियोस बदलती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है, पहला चीज है। चलिए दूसरा चीज देख लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा चीज जो है क्या है, देखिए वृद्धि जो है, ये जो ग्रोथ है कुछ समय के बाद रुक जाती है ना। तो वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है ना। ग्रोथ जो है वो कुछ देर के बाद रुक जाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। कब रुकती है, तो आफ्टर द मैचुरेशन, है ना, मैचुरेशन के बाद रुक जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग परिपक्वता के बाद रुक जाती है ना। परिपक्वता जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैचुरेशन, मैचुरेशन परिपक्वता, है ना। परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन भर चलते रहती है, जीवन भर चलते रहता है। चलते रहता है, क्लियर है। मतलब कंटिन्यूसली डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, चलते रहता है, जीवन पर्यंत चलते रहने वाली ये प्रक्रिया है विकास, ये कभी नहीं रुकती है, समझ गए। लेकिन वृद्धि जो है वो रुक जाती है परिपक्वता के बाद। अब परिपक्वता है क्या चीज, आप गांव के भाषा में कहेंगे, अगर हमारे अगर खोरठा वगैरह समझते होंगे अंगिका, तो कहता है कि देखो ये लड़का अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ये जुआ गया है ना। इसको हिंदी में कहते हैं परिपक्वता, है ना। जैसे आप लोग गांव में अगर होंगे, गांव के विद्यार्थी होंगे, तो आप जानते होंगे हमारे गांव में कहा जाता है ये पौधा अब नहीं बढ़ेगा। काहे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यह पौधा अब जुआ गया है ना। ऐसे कुछ बोला जाता है गांव के भाषा में, मतलब अब नहीं बढ़ेगा, ये जुआ गया है। अब जैसे हम अब जुआ गए हैं, है ना, अब जुआ गए हैं, इसको गांव के भाषा में ऐसे कुछ बोला जाता है, मतलब हम परिपक्व हो गए हैं, अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, समझ रहे हैं। जब एक छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा वो बढ़ते जाता है, लेकिन जिस दिन वो जुआ जाता है वो नहीं बढ़ता है ना। कहता है ना अभी गांव की भाषा में, देखो ये बैल जुआ गया है, मतलब बैल की हाइट अब नहीं बढ़ेगी, समझ गए। तो वही चीज है। तो वृद्धि रुक जाती है कब, परिपक्वता के बाद, जुआने के बाद रुक जाती है, जिसको हम लोग मैचुरेशन कहते हैं। तो मैचुरेशन जो है, मैचुरेशन क्या है, तो मैचुरेशन एक स्टेज है, मैचुरेशन परिपक्वता एक अवस्था है, जिसके बाद अवस्था में क्या होती है, तो वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि देखिए हमारी हाइट इतनी है, अब हम नहीं बढ़ेंगे, हमारा जो हाइट है इतने रहेगा, समझ गए बात को। तो ये क्या है, परिपक्वता की वजह से है। और ये परिपक्वता किसकी वजह से आती है, तो कहिएगा हेरिडिटी की वजह से आती है। और यहां से सवाल भी आपको देखने को मिला है। तो परिपक्वता, व्हाई द मैचुरेशन कम्स फ्रॉम, या मैचुरेशन अराइव्स फ्रॉम, तो मैचुरेशन अराइव्स फ्रॉम हेरिडिटी। इट मींस मैचुरेशन इज ड्यू टू द हेरिडिटी प्रोसेस। मैचुरेशन स्टेज कम्स ड्यू टू द हेरिडिटी। अब देखिए हम मेरी परिपक्वता इस 5.5 फीट में आ गई। इसका मतलब है कि मेरे वंशानुक्रम में, जीन्स में यही लिखा था ब्रह्मा जी कि देख बेटा तुम 5.5 फीट हाइट रहोगे, तो हम 5.5 फीट में ही है। और हेरिडिटी में तो जबरदस्त हमने बात करी है, चर्चा वीडियोस उसमें पड़ी हुई है। तो ये वृद्धि के कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन वही विकास जीवन भर चलते रहती है।
क्लियर, ये बातें समझ में आ गई। मैं इसे मिटाता हूं और फिर आगे इस पे बात करता हूं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं इसे मिटाता हूं और फिर एक एक करके सारी चीजों को देखते चलते हैं, है ना। बड़ा ही अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा चीजों को देख के, है ना। चलिए, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, धीरज रखेंगे और कोई बात नहीं है ना। चलिए देखिए, एक विद्यार्थी की कमेंट है कि सर जो है वीडियोस बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करती है, तो आप वहां पे वीडियोस के डेटा को कम कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कम करके आप 340 में भी दे सकते हैं, 240 में भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो वहां पे वीडियो का कम ज्यादा करने का चांस मिलता है, तो आप वहां से कम बेस भी कर सकते हैं ना। अब वीडियोस की क्वालिटी अगर कम कर दीजिएगा तो डेटा कम खत्म होगा, और अगर वीडियोस ज्यादा कम क्वालिटी में देखिए तो ज्यादा डेटा कंज्यूम करेगा, इसीलिए उसको कम ज्यादा कर सकते हैं आप। साथ ही साथ अगर आपको जिस दिन वाईफाई कनेक्शन मिलेगा तो वहां उस दिन वाईफाई के कनेक्शन में जाके पूरे वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाद में डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको नेट यहां से नहीं खत्म होगा, ठीक है। ये चीज आपको मैं बता दिया मैंने, तो ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो वृद्धि होती है, यह जो है वृद्धि क्रम से नहीं होती है, ये जानिएगा। मैं कितने नंबर पे बात कर रहा था पता नहीं, तो लिखिएगा वृद्धि क्रमानुसार नहीं होती है। नहीं होती है मतलब स्टेप वाइज वृद्धि जो है स्टेप वाइज नहीं होती है, क्रम के अनुसार नहीं होती है, समझ गए। लेकिन वहीं पर विकास जो है ये क्रमानुसार होता है। समझ गए। देखिए ये जो है ये क्रम से नहीं चलता है, ये कभी आगे कभी पीछे, है ना, कभी ज्यादा कभी धीमी गति से। जैसे देख लीजिए ना, हम बचपन में हमारी शरीर बहुत जल्दी बढ़ता है, बाद में फिर कम हो जाता है, फिर किशोरावस्था में ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, और किशोरावस्था अडल्टहुड में तो एकदम में बंद हो जाता है बढ़ना शरीर। ये क्या है, कोई क्रम नहीं है, बढ़ना घटना चीजें चलते रहता है, लेकिन विकास क्रमानुसार चलते रहेगा चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी बात करती है, तो विकास यहाँ पे क्रम अनुसार चलती रहती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, जहां पे इंग्लिश की जरूरत होगी मैं वो इंग्लिश लिखूंगा, इसमें इंग्लिश क्या लिखूं मैं, बोले कुछ है नहीं। मतलब डेवलपमेंट क्या होती है, तो कंस्टिट्यूटिवली ये चलते रहता है, लगातार चलते रहता है, समझ बात को। अगर हम वृद्धि की ही बात करें तो वृद्धि की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। और इसकी जो है विकास की निश्चित दिशा होती है। मैं समझा देता हूं। जब हम लोग विकास का यहां पे सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे, बट यहां पे आपको शॉर्ट से देखिएगा। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। वो कभी जो वृद्धि होती है, जो बॉडी पार्ट्स भी बढ़ता है, कभी देखिएगा किसी का पहले जो है बचपन में पेट निकल जाता है ऐसे करके, किसी का पिछवाड़ा ऐसे निकल जाता है। मतलब चीजें को समझ रही है, तो ये क्या है, ये कोई निश्चित इसका दिशा नहीं है। कभी देखिएगा किसी की हाइट बढ़ जाती है तो किसी की हाइट चूं का त्यों रह जाती है, तो चीजें हैं। ये वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन कहता है विकास की निश्चित दिशा होती है। विकास की निश्चित दिशा होती है। कैसे, तो आप समझिएगा कैसे, किस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो डेवलपमेंट है ना, अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि सबसे पहले देखिए, हम कहीं ना कहीं हम संक्रियात्मक चीजों को जानने से पहले हम क्या देखते हैं, तो प्राथमिक चरण में हमारे पास कोई प्रत्यक्षीकरण रहता है। नहीं समझ पाई, मैं शुद्ध साहित्यिक भाषा बोल दिया। देखिए, सबसे पहले इसकी निश्चित दिशा का मतलब है कि बच्चा
जब छोटा सा था, नन्हा सा था, तो उसके सामने कोई कंक्रीट अवस्था की वस्तुएं रहती थी या मूर्त वस्तुएं या कोई सामान है, उस पर वो सोचा, फिर बोला, कोई चीज को देखा, फिर उसके बारे में जाना, फिर उसके बारे में कोई गहन विश्लेषण कर पाता है। इसकी तो निश्चित दिशा है ना। इसकी दिशा में हमारे एक मनोवैज्ञानिक रहा जो ब्लूम साहब है, बीएस ब्लूम साहब, इन्होंने 6 चरण की बात करी है डेवलपमेंट पे। तो विकास के 6 चरण की बात करिए, मैं शॉर्ट में ही कहता हूं, सुन लीजिए, फिर जब हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी में, तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा। वैसे शॉर्ट देख लीजिए, क्योंकि दिशा की बात हो रही है, अगर आपको अधूरे में छोड़ देंगे तो आपको थोड़ा सा खलेगा कि सर थोड़ा यहाँ पे डंडी मार दी है। देखिए निश्चित दिशा कैसे होती है, समझिए बात को। विकास एक निश्चित दिशा में होती है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। और बीएस ब्लूम साहब ने इसके 6 चरण बताया है कि सबसे पहले बच्चों में होती है ज्ञान, फिर होती है बोध, फिर होती है अनुप्रयोग, फिर होती है विश्लेषण, फिर होती है मूल्यांकन, फिर होती है संश्लेषण। ये 6 चरण होता है, आप गिन लीजिएगा कौन कौन। तो सबसे पहले बताए नॉलेज, ज्ञान, फिर होता है बोध जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, है ना, फिर होता है क्या अनुप्रयोग जिसको कहते हैं एप्लीकेशन, फिर मैंने क्या बोला विश्लेषण जिसको कहते हैं एनालिसिस, फिर होता है मूल्यांकन जिसको कहते हैं इवैल्यूएशन, जिसको लास्ट में क्या होती है 6ठे नंबर पे, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, उसको कहते हैं हम लोग संश्लेषण जिसको कहते हैं सिंथेसिस। तो ये 6 चरण होते हैं और इसकी निश्चित दिशा, यही दिशा होता है। और ये वाला चीज मैंने जो बोला सीटेट 2019 में अगस्त वाला में, सॉरी दिसंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया था और जनवरी वाला में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहां से। तो आप अगर जानना चाहते तो लिख लीजिए, आपके मन में होगा कि सर ऐसे बोल के निकल गए, सुन लीजिए। तो देखिए इसकी निश्चित दिशा में क्या क्या होता है, तो देखिएगा 1 नंबर याद रखिएगा। देखिए पहला होता है ज्ञान जिसको कहते हैं आप नॉलेज, फिर होता है बोध जिसको कहता है अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, या इसको कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, ठीक है। ज्ञान, बोध, फिर कहते हैं इसको अनुप्रयोग जिसको कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन, है ना, और फिर होता है क्या चीज विश्लेषण जिसको लोग कहते हैं एनालिसिस, और फिर होता है मूल्यांकन जिसको कहते हैं आप इवैल्यूएशन, और लास्टली होता है संश्लेषण जिसको कहते हैं हम लोग सिंथेसिस। ये बीएस ब्लूम है ना, ये किसने दिया है, तो इसका नाम है बीएस ब्लूम, इसको आप लिख सकते हैं ब्लूम, आधा बॉल का ब्लूम। ये ब्लूम साहब ने ये चीज दिया है। ये एक स्पेसिफिक इसकी दिशा होती है, याद रखिएगा इसकी दिशा होती है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण। बहुत सारे पुस्तक में मूल्यांकन लास्ट में देखने को मिलेगा और संश्लेषण ऊपर में देखने को मिलेगा। आप गलत जगह पे नहीं जाइएगा, वो किताब में गलती लिखा हुआ है। बहुत सारे पुस्तक में आप एरिहंट की बुक ले लीजिएगा, मैकग्रॉ की बुक लीजिएगा, वहां पे आपको गलती मिलेगा, संश्लेषण ऊपर कर दिया है, मूल्यांकन को नीचे कर दिया। तो ये पुराना शिक्षाप्रद चीजें हैं, लेकिन नया टेक्नोलॉजी के साथ आज अगर वास्तविकता में देखा गया है तो यही क्रम सही है, याद रखिएगा यही क्रम सही है। बात क्लियर आप लोग। तो देखिए विकास और वृद्धि, दो वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन विकास की अपनी निश्चित दिशा होती है। क्लियर यहां पे समझ गए। वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, वृद्धि की मापन कर सकते हैं हम लोग, नाप सकते हैं कि मेरे हाइट कितना है। मतलब यह नेचर में कैसा है, तो नेचर में है ना क्वांटिटेटिव है ना, ये नेचर में जो है ये कैसा है, तो मात्रात्मक नेचर में यह मात्रात्मक है। नेचर में, प्रकृति में वृद्धि कैसा है, तो मात्रात्मक है, अर्थात क्या है, तो क्वांटिटेटिव रेट है ना। फिर से देखिए मैंने क्या बताया,
कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे मेरी हाइट 5.5 फीट है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये तो मैंने नाप लिया ना। मैं जो है 50 किलो हूं, अगर मान लेता वैसे मैं 50 किलो नहीं हूं, मैं 5 किलो हूं, ठीक है। आप लोग भले जो है 80 किलो से कम नहीं होंगे। ये क्या है, तो देखिए ये क्वांटिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक की प्रकृति की चीजें हैं, इसको नाप सकते हैं। लेकिन विकास को हम लोग आसानी से नहीं नाप सकते हैं, तो विकास को हम लोग आसानी से नहीं नाप सकते हैं। देखिए, और बहुत कुछ तो नाप ही नहीं सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग अपने बुद्धि को नाप सकते हैं, है ना। हम लोग बुद्धि को जो है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो बुद्धि को हम लोग नाप लेते हैं, बुद्धि को नाप सकते हैं। लेकिन सामाजिक विकास और नैतिक विकास को हम लोग नहीं नाप सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि हमारा नैतिकता का कितना विकास हुआ है, हम कितने नैतिकता की विकास हुई है, मेरे अंदर में कितनी सामाजिक विकास हुई है, मेरे अंदर कितनी संवेगात्मक विकास हुई है, इसका कोई नहीं नाप सकते हम लोग। तो याद रखिएगा, देखिए बुद्धि को तो नाप सकते हैं, IQ लेवल तो नापते हैं हम लोग, बुद्धि लब्धि तो नाप लेते हैं, वह बुद्धि चैप्टर में पढ़ाऊंगा बुद्धि लब्धि के बारे में। तो बुद्धि को हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन देखिए संवेगात्मक विकास को नहीं नाप सकते हैं। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सब को हम लोग नहीं नाप सकते हैं। कहिए, इसको इंग्लिश में लिखिएगा, इमोशनल डेवलपमेंट, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सब को नहीं नाप सकते हैं। लेकिन लोग बुद्धि को, मतलब इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं। बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, आप ये जानते होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो बहुत सारे वर्ड को आप खुद से जानते होंगे। संवेगात्मक विकास को क्या कहते हैं हिंदी में, इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट, नैतिक विकास को मॉरल डेवलपमेंट। क्लियर चीज है साथियों, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये नेचर में क्वांटिटेटिव है, मतलब इसको नाप सकते हैं, इसको नाप नहीं सकते हैं, इसीलिए नेचर में कैसा है, तो क्वालिटेटिव है। दोनों में अंतर देखेगा, ये नेचर में कैसा है, तो ये नेचर में क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग, गुणात्मक है, गुणात्मक है। गुणात्मक होने की वजह से उसको आसानी से नहीं नाप सकते हैं, और ये मात्रात्मक होने की वजह से उसको नाप सकते हैं। तो ये चीजें आपने देखा, तो मैं एक बार देख लूं कि कहीं ज्यादा चीजें तो नहीं बात हो जा रही है। चलिए करीब करीब यहाँ पे सारी चीजें ठीक ठाक है। मेरे को लगा कि ये कहीं कट तो नहीं गया ना, तो चूंकि हम यहाँ पे वीडियो शूट जो करते हैं वो हम अकेले करते हैं, हमारे पास कोई होता नहीं है, तो इस वजह से डर लगा था कि कट ना जाए, है ना। नीचे अगर कट जाएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए इन चीजों को और भी आगे बढ़ाते हैं। इसमें से अभी ये अधूरा है, ये पॉइंट अभी अधूरा है, ठीक है, ये पॉइंट अधूरा। आप इसको ऊपर में देखते हैं, आइए थोड़ा सा कष्ट करेंगे, मिटा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है याद रखिएगा कि आनंद सर का भी थोड़ा सा मदद करना चाहिए। मतलब कि आप इस एप्स को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए उसको कि ये कोर्स खरीदें। और अभी तो फीस आपकी बहुत कम है, और इसकी फी चूंकि मैं बता दूं कि टोटल 324 टॉपिक्स पे बात करूंगा मैं, और ये वीडियोस 400 से ऊपर वीडियो चली जाएगी, है ना। तो सोच सकते हैं कि अगर 1000 रुपया भी देते तो शायद एक साल के लिए बहुत ही कम है। 1000 मतलब 1000 रुपया में एक साल तक आप पढ़ सकते हैं। अभी तो फीस वैसे अभी आपको यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रही है 600 रुपये में, लेकिन ये आने वाले समय में आपको ये 1000 रुपये की हो जाएगी, और बहुत जल्द 1000 रुपये की हो जाएगी, और एक साल के लिए फिर भी ये सस्ता है। और मैं फिर से वादा करता हूँ कि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, टीचिंग से सारे क्वेश्चन सबसे बनेंगे। अगर नहीं बनता है तो मेरे नंबर्स पे आप फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको हम दे ही देते हैं।
और ये बस चेक करके देखेंगे और ये खुद आपको रियलाइज होगा जब अलग अलग बुक आप बनाएंगे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग और चीजों को देखते हैं, इनके बीच में और भी बहुत सारे अंतर है, तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, तो हमने लास्ट में बात करी थी कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है ना। हमने यहां पे बात किया था कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। अर्थात कि ग्रोथ इज ओनली इन क्वांटिटेटिव इन नेचर, है ना। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, मैं ऐसे बोल देता हूं, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर, है ना। क्वांटिटेटिव मतलब इसको इस तरह से, इसका इंग्लिश अगर लिखना चाहे तो क्वांटिटेटिव इन नेचर, है ना। क्लियर यहां पे चीजें। लेकिन अगर विकास, क्योंकि हमने बताया था विकास में वृद्धि भी जुड़ा होता है और विकास दोनों मिलकर बनता है जो विकास कहलाती है। इसमें शारीरिक चीजें भी होती है और बाह्यतम चीजें भी होती है, मतलब शारीरिक चीजें भी होती है, हमारा बुद्धि से जुड़ी हुई चीजें भी होती है। इसी वजह से विकास में जो इसकी प्रकृति होगी वो परिमाणात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा, ठीक है। तो विकास जो है, विकास गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों होते हैं। फिर से मैं समझा देता हूं, इसको इंग्लिश अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिएगा, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, क्योंकि देखिए विकास में शरीर भी शामिल है और शरीर के आंतरिक जो हिस्सा है वो भी शामिल है, साथ ही साथ शरीर के साथ साथ क्या शामिल है, तो बुद्धि, तर्क, चिंतन सब कुछ शामिल है। इसीलिए गुणात्मक भी है, परिमाणात्मक भी है। अगर सिर्फ शरीर आता तो परिमाणात्मक होता, लेकिन बुद्धि भी है इसलिए गुणात्मक भी है। गुण के साथ साथ परिमाण में जो विकास होती है उसको हम लोग यहाँ पे विकास कहते हैं। समझ गए बात के? क्या मैंने बोला कि गुण के साथ साथ परिमाण में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो उसको हम लोग विकास कहेंगे। समझ गए बातों को, चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। वृद्धि जो है ये किस पर आधारित है, तो सेल पर आधारित है। तो वृद्धि किस पर आधारित है, तो वृद्धि जो है वो आधारित है, वृद्धि आधारित कोशिका पर है ना। इसको आप ऐसे लिखेंगे, वृद्धि किस पर आधारित है, तो यह कोशिका पर आधारित है। कोशिका को हिंदी इंग्लिश में सेल कहते हैं। ये बेस्ड ऑन सेल होता है, लेकिन विकास जो है किस पर आधारित है, तो विकास का जो मूल आधार है वह सेल नहीं होके ऑर्गेनाइजेशन है, संगठनात्मक आधार है। इसका आधार जो है वो संगठनात्मक है, जिसको लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल है, मतलब आधार संगठनात्मक है। अब समझिएगा बातों को। देखिए हमने क्या बोला, वृद्धि जो है किस पर आधारित है, कोशिका पर। क्योंकि वृद्धि में शरीर की ही बात करते हैं, तो हमारा शरीर किससे बना होता है, कोशिका से बना रहता है। इसका मूल आधार क्या है, कोशिका है। लेकिन विकास देखिए किससे बना हुआ है, हमारा शरीर का भी बना हुआ है और शरीर के जो आंतरिक हिस्सा है, हमारा जो बुद्धि है वो, इसीलिए हमारा विकास सभी जितने भी अवयव है सभी के संगठनात्मक रूप को ही हम लोग विकास कहते हैं। इसमें सब कुछ शामिल होता है, बुद्धि, तर्क, चिंतन, संप्रत्यय, अवधारणा, सारी चीजों का, शरीर का निर्माण, हर चीज शामिल होता है। इसीलिए इसको लोग संगठनात्मक कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल होती है आधारित। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए वृद्धि होने से
विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वृद्धि होने से विकास में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि वृद्धि से विकास प्रभावित हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए अब उदाहरण समझिए, यहां से एग्जांपल समझिए। वृद्धि देखिए, हम मान लिया जाए कि मेरी वजन 80 किलो है, तो क्या मेरी बुद्धि भी 80 किलो की तरह क्या ज्यादा तेज होगा? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर वह मोटा व्यक्ति बुद्धि में तेज होता। तब तो जो भैंस लोग भी जो है ना, जो रोड में चलते हैं, तो वो लोग भी बुद्धि में अच्छा होता है। लेकिन ये नहीं है कि देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लिया जाए 5 कुंटल का वजन है, तो क्या उसकी बुद्धि ज्यादा अच्छी होगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वही मैंने बोला कि वृद्धि से विकास प्रभावित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। समझ गए? अब एक पतला आदमी है, जैसे पतला आदमी जो चलता है एकदम लंबा 6 फीट का, वो बुद्धि में तेज हो भी सकता है और नहीं तो लेल्हा भी हो सकता है, बकलोल भी हो सकता है। समझ बात को? तो यही हमने लिखा कि वृद्धि से विकास प्रभावित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर यहां पे चीजें? आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा, वृद्धि जो है, वृद्धि समझ गए ना? मैंने क्या बताया कि वृद्धि से विकास प्रभावित भी होगा और प्रभावित नहीं भी होगा। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए, विकास का शारीरिक मतलब विकास का वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। ये लिखिए, विकास का वृद्धि से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लिख लीजिए फिलहाल, वास्ता नहीं है। फिर से देखिए, विकास का वृद्धि से कोई वास्ता नहीं है। हम मोटा रहे या ना रहे, मेरा शरीर बढ़े ना बढ़े, लेकिन बुद्धि मेरा बढ़ते रहेगा, विकास होते रहेगा। तो देखिएगा, एक जो छोटा सा बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा नहीं, आदमी तो बड़ा है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी, ऐसा थोड़ी है कि उसका हाइट नहीं बढ़ा तो बुद्धि नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। वही मैंने लिखा कि विकास का वृद्धि से कोई वास्ता नहीं है। बट अगर वो उसकी हाइट अगर 2 फीट का है, फिर भी उसका बुद्धि बढ़ने का बढ़ते ही रहेगा। यही बात हमने लिखा। करीब दोनों वर्ड एक ही जैसा आपको समझने में आ गई होगी। तो हमने इस वीडियो में बात करी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसके दोनों के बीच में अंतर को देखा। और ये मैं बता दूं कि अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कॉलेजेस या फिर कहीं और से भी कर रहे हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चंस आपको समेटिव में लिखने को मिलता है। 200-300 वर्ड में दोनों के बीच में अंतर को स्थापित करने के लिए कहता है। अगर आप में से कोई अगर बीएड किए होंगे, चाहे कहीं से भी किए हो, तो मैं एक यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों में से कोई बीएड करना चाहते हैं तो आप हमारी कॉलेज के माध्यम से यहाँ से कर सकते हैं, जो कि सबसे कम फीस में होती है। 70,000 रुपये मात्र में आपके पूरे बीएड कंप्लीट करा दी जाती है। उसके बीच में आपसे कोई रुपये नहीं ली जाती है। अगर आप लोग करना कोई चाहेंगे तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे कम फीस में, चाहे बिहार में अगर बात करें तो वहां पे आपको 1,80,000 लगता है, झारखंड से भी 1,80,000 लगता है। और हमारे अगर बिहार से करना चाहेंगे तो वहां भी 1,80,000 ही पड़ेगा। वहां पे हमारी अपनी कॉलेजेस है, द सिंधु कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भर के एग्जाम देते हैं, बिहार में इंट्रेंस देते हैं बीएड के लिए, तो वहां पे आपको मेरी कॉलेज देखने को मिलेगी, जिसका नाम है सिंधु कॉलेज ऑफ एजुकेशन। दूसरी बात, अगर आप बाहर से करना चाहते हैं तो वहां पे भी हमारी अपनी कॉलेजेस हैं, जो कि हमारे डायरेक्टर सर की कॉलेज है। तो वहां पे उनकी 6 कॉलेज है और वहां पे 70,000 रुपये में आपकी कॉलेज हो जाती है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है, ठीक है?
तो मैंने यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात करी है, और अगले दिन अब हम लोग और इससे आगे चीजों को देखेंगे और चीजों को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे साथियों हमारे से इसी तरीके से। लेकिन फिर से बार याद दिलाते हैं कि हमारे इस ऐप्स को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। कोर्स परचेज करेंगे ताकि हम और भी आपके बीच में मोटिवेट होके अच्छे अच्छे कंटेंट को ला सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम चीजों में कम से कम आर्थिक रूप से आपको हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके, आपको अच्छा कंटेंट दे सके। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।